गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इस वक्त हम सिटी सेंटर 2 से बस से निकले ही हैं। जी हाँ, लाइव ऑन दी ड्राइव इस वक्त मैं आप सभी के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में हम होटल O2 में पहुँचने वाले हैं और बताना चाहूँगा आज कोलकाता में कुछ हैपनिंग हो रहा है। तो वो हैपनिंग हो रहा है कि इस वक्त मूवी जिंदगी 50-50 की पूरी स्टार कास्ट यहाँ पर इस वक्त आई हुई है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ नन अदर देन वीना मलिक जी की, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव ऑन एयर बातें करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेड एफएम कोलकाता पे। Thank you so much, Kolkata, and I love you, Kolkata. वेल बताना चाहूंगा कुछ दिन पहले, बस 15-20 दिन पहले ही रेड एफएम के हमारे स्टूडियो में आई हुई थी वीना। उनके साथ हमने ढेरों मस्ती की थी। यू टर्न शो चल रहा था प्रवीण के साथ, याद होगा वीना आपको? जी बिल्कुल, और तभी मैंने सोचा था कि यू टर्न लेना जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। जी बताना चाहूंगा इस वक्त हम यू टर्न ही ले रहे हैं और O2 होटल की ओर बढ़ रहे हैं। वेल इस मूवी के बारे में हम जानना चाहेंगे, जिंदगी 50-50। बहुत सारी हमने बातें की थी, लेकिन एक बार फिर से 20 लाख लोग जो आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए इस मूवी के बारे में कुछ आपको अगर कहना हो। अरे साहब, मार्केट का दूध मार्केट में ही पी लेना चाहिए, और वो भी गर्मा गर्म। ये है जिंदगी 50-50। थोड़ा अपने रोल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Well, there's a sex worker living in Mumbai at the moment. उसका कैरेक्टर मैंने निभाया है, और एक रियल कैरेक्टर, हकीकत के करीब कैरेक्टर, और जो भी बॉडी लैंग्वेज, जो भी बातें आप सुनेंगे वो हकीकत में एग्जिस्ट करता है। और ये सब बातें मैंने माधुरी से चुराई हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका एटीट्यूड। कैरेक्टर का नाम भी माधुरी? Yes, not the Madhuri Dixit, माधुरी, the sex worker in Mumbai. ओके, इस मूवी के बारे में जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो जानना चाहूंगा कि हमारे जो हीरो है वो इस मूवी में बिरजू का रोल प्ले कर रहे हैं और उनके पास एक ऑटो है। कुछ कहना चाहेंगे उनके साथ केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? Well, जिंदगी 50-50 की तो हीरो हीरोइन दोनों ही माधुरी हैं, मगर यस, माधुरी का एक दोस्त है बिरजू, जो कि हर कदम पे रिक्शा ऑटो लेके उसके लिए खड़ा होता है। मगर वो इतना बिजनेसमैन है कि वो पैसे लेके ही माधुरी को किसी जगह पे छोड़ता है, बिना पैसे लिए नहीं छोड़ता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल, दोनों पक्के बिजनेस। एक माधुरी जो है वो बिजनेस वुमन है पक्की, और जो बिरजू है वो बिजनेसमैन है, बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, क्योंकि बिरजू ऑटो चलाता है, माधुरी को हर जगह जाना होता है रोज रात को। सो दे हैव अ ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, एंड आई थिंक इस कैरेक्टर में आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू राजन वर्मा जी. He helped me so much to, there was so much of comfort level. At ease होना is very important with your co-star, and I think it was there. वीना, जानना चाहूंगा इस मूवी के बारे में जब बातें कर रहे हैं, कुछ मेमोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जो लोग सुन रहे हैं वो जानना चाहेंगे, जब मूवी की शूटिंग चल रही थी कुछ हमारे साथ शेयर करेंगी? आई थिंक ये मेरी वाहिद फिल्म होगी जिसमें मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग या फनी मेमोरीज नहीं है। मेरे पास बहुत तकलीफ दे, इमोशनल ट्रॉमा के ज़्यादा मेरे पास मेमोरीज हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब माधुरी का रोल मैंने अदा करी थी और मैं माधुरी के साथ मुझे कुछ दिन के लिए रहना था, द वे पीपल यूज टू टॉक टू माधुरी ओवर द फोन, बिकॉज वो स्पीकर पे इसलिए बात करती थी बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर। दैट वाज quite like heartbreaking for me, and that was quite sad and upsetting for me. At one point of time मुझे ऐसा लगा कि I won't be able to play this character. दूसरा, जो माधुरी की रियल सेल्फ है, जो उसकी हकीकत है, अंदर से वो एक फ्रेजाइल, एक मासूम सी लड़की है, मगर ऊपर से उसको इतना पत्थर दिल बन के दुनिया में जीना है। और एक लड़की रोबोट कभी नहीं होती है, एक लड़की मर्द भी नहीं होती, एक लड़की शीशे से भी नाजुक होती है। तो मेरे साथ डायलॉग्स बोलते हुए भी, सिचुएशंस के अंदर भी, आई थिंक आप जहाँ पे देखेंगे कि आखिरी सिचुएशन में जहाँ पे मैं माधुरी जो है वो टूट जाती है एंड शी क्राइज, आई डिडंट यूज एनी ग्लिसरीन और एनीथिंग द एंटायर फिल्म। एक गाना है तो से नैना लागे पिया, और जो लास्ट में एक इमोशनल सीन है, पूरे के पूरे फिल्म में जरा भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया है। आई थिंक बिरजू ने भी नहीं किया और माधुरी ने भी नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा इस वक्त लाइव ऑन दी ड्राइव हमारी बातें हो रही है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस वीना मलिक के साथ हमारी बातें हो रही है। मूवी का नाम है जिंदगी 50-50। ये मूवी बस रिलीज होने वाली है। प्रेस मीट में हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं और सिर्फ रेड एफएम को ये चांस मिला उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने का। जब हम कोलकाता की बातें करते हैं वीना, आप पहले भी कोलकाता आई, हमारे स्टूडियो में आई थी, कुछ हमारे साथ शेयर करना हो, कैसा लग रहा है हमारा शहर कोलकाता? कोलकाता इज़ ब्यूटीफुल, स्वीट। जिस तरह कोलकाता के रसगुल्ले बहुत मशहूर हैं पूरी दुनिया में उस तरह कोलकाता के लोगों का जो मिठास है, जो उन लोगों का वेलकम करने का तरीका है, वो तो खैर पूरे हिंदुस्तान की स्पेशलिटी है। मगर कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा आई हूँ। एक्चुअली मुझे
जो रसगुल्ला है वो मेरा फेवरेट स्वीट डिश है, बट अभी मेरे टीम के लोग मुझ पे पाबंदी लगा के बैठे हैं कि आई कांट ईट बिकॉज आई एम पुटिंग ऑन सो मच, आई पुट ऑन सो मच वेट फॉर द फिल्म सिल्क, बट नाउ आई एम लूजिंग दैट वेट. आई वांट टू ईट गोलगप्पा एंड रसगुल्ला एंड ऑल दैट हियर आल्सो. वेल, जब हम बातें कर रहे हैं, कोलकाता की बातें हो गई है, आने वाले दिनों में और किस किस रोल में आप नजर आने वाली हैं? मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग फीमेल सेंट्रिक रोल्स करना पसंद करूँगी. मैं हमेशा किसी लड़की का किरदार निभाना पसंद करूँगी. वो लड़की नहीं जो जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक हीरो है, वो 4 गाने उसको गाती है और उसका मकसद ज़िंदगी में सिर्फ हीरो को खुश करना है. नहीं, आई वुड लाइक टू प्ले अ कॉप का कैरेक्टर, स्पाई का कैरेक्टर, एक मर्डरर का कैरेक्टर, एक किलर का कैरेक्टर, एक कुर्बानी देने वाली लड़की का कैरेक्टर, एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर जो कि इस माशरे में एग्जिस्ट करती हैं, और मैं कोई इमेजिनरी कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहती. आई वुड लव टू प्ले द कैरेक्टर्स विच एक्चुअली एग्जिस्ट, जो कि हकीकत में हैं. बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बातें करने के लिए. वेल, ये थी हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस वीना मलिक, जिनके साथ हमारी लाइव ऑन एयर इस वक्त बातें हो रही थी. मैं अनिमेश आप सभी के लिए लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ. इस वक्त लाइव ऑन द ड्राइव बातें हो रही थी और हम इस वक्त O2 होटल के पास पहुंच चुके हैं. मूवी का नाम है जिंदगी 50-50, रिलीज होने वाली है और आज हम उसके प्रेस मीट में पहुंचे हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो.